दोस्तों, आज हम सीखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स होता क्या है। तो ये मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है, समझा देते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ए और बी। स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने पहले आपको बता दिया है। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जो ऑर्डर की मैट्रिक्स ए हो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बी हो, तो वो दोनों मैट्रिक्स ए और बी, अगर हम ऐसी कोई मैट्रिक्स ले लें जिनका सेम ऑर्डर हो, जो इस प्रकार हो, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी बाई ए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बाई बी दोनों इक्वल हो और दोनों एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हों, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तब बी जो है वो ए का इनवर्स कहलाता है, या फिर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, b इज इक्वल टू a इनवर्स। जस्ट अपोजिट a इज आल्सो कॉल्ड द इनवर्स ऑफ b, मतलब a इज इक्वल टू b इनवर्स। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं a और b और दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, तब इस तरह से अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ए बी निकाल लिया जाए और बी ए निकाल लिया जाए और दोनों बराबर हों और दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट या और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हों, तो फिर बी ए का इनवर्स कहलाता है या फिर ए बी का इनवर्स कहलाता है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की, बट जो डेफिनेशन होती है उससे वो निकलता नहीं है। उसको निकालने के लिए कोई ना कोई मेथड होता है, तो वो मेथड क्या होगा। सो हमको मालूम है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड द इनवर्स। हमको ध्यान रखना होगा, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है जिसका हमें इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स, ये इसका नोटेशन है और हमने पहले पढ़ रखा है एडजॉइंट ऑफ ए। निकालेंगे पहले एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को अगर उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो वह जो निकल के आता है वो कहलाता है उसी मैट्रिक्स का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ रखी है, आपको शायद ध्यान होगी कि एक प्रॉपर्टी में बताती a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ये a है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आई। अब आपको मालूम है कि डेफिनेशन क्या कहती है इनवर्स की, कि अगर a b इज इक्वल टू आई हो, अगर a b इज इक्वल टू आई हो, तो b जो है वो a का इनवर्स कहलाता है। सपोज ये क्या है, b है, a इंटू बी इज इक्वल टू आई है, तो ये जो b है वो a का इनवर्स कहलाता है। वही मैंने लिखा है, a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो a का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर है तो उसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो, ए और बी,
ए बी का इनवर्स कहलाएगा अगर ए बी इज इक्वल टू आई दे रखा होगा, या बी ए का इनवर्स कहलाएगा अगर बी ए इज इक्वल टू आई निकलेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे और इनवर्स निकालने की आप कोशिश करेंगे। एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 -3 एंड 4, सेकेंड रो में है 2 -3 एंड 4 एंड थर्ड रो में है 0 -1 और 1। एक क्वेश्चन अगर आप लोग समझ गए तो फिर किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें निकालना क्या है, फाइंड ए इनवर्स। तो हमें मालूम है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। 3x3 की मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना आपको आई थिंक आता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो गया 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। ये डिटर्मिनेंट है। इन दोनों में बहुत फर्क है, इनके सिंबल में फर्क है, इन दोनों में भी बहुत फर्क है। ये मैट्रिक्स ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ये सॉल्व किया जा सकता है, ये सिर्फ अरेंजमेंट है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दोनों को एक समझने की गलती आप ना करें। इसकी हम फर्स्ट रो ले लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया, तो पहली रो और पहला कॉलम हम छोड़ देते हैं और ये इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। -3 × 1 -4 × 1। इसको मैं वैसे एक्सपेंड करके लिख दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्या करते हैं, 3 और मल्टीप्लाई में ये मैट्रिक्स आ जाएगी -3 × 4 -1 × 1। नेक्स्ट माइनस, और पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाता है प्लस का 3। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 2 4 0 1 +4, ये थर्ड एलिमेंट लिया मैंने, ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 2 -3 0 -1। आई थिंक ये आपको लिखना आता होगा, डिटर्मिनेंट निकालना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। 3 इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -3, फिर माइनस लगाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -0 +4 -2 +0। ये हो गया 4 - 3 1, 3 1 3, ये हो गया +6 -8। ठीक है, ये हो गया 9 - 8 = 1, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 निकल आया, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 1। अब इसके आगे क्या करेंगे, अभी हमें क्या चाहिए, और अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, एक फॉर्मूला था
ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आगे 1 है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कल अपलोड किया था। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप वहां से उसको सीख सकते हैं। यहाँ मैं निकाल देता हूँ। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी होगी। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट A1, दिस वन, पहला एलिमेंट जब लेते हैं तो ये पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं और ये लिखते हैं -3, 4, -1 और 1। A2 सेकेंड एलिमेंट छोड़ देंगे, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का, ये हो गया 2, 4, 0, 1। नेक्स्ट A3, दिस वन, इसको और इसको छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2, -3, 0, -1। नेक्स्ट है B1, मान लें ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहे हैं, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, मतलब -3, 4, -1, 1, -3, 4, -1 और 1। B2, ये सारे कोफैक्टर्स लिख रहे हैं हम इसके। B2 का मतलब ये हो गया, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 3, 4, 0, 1, 3, 4, 0, 1। नेक्स्ट है B3। B3 में ये छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम और सेकेंड रो, बचा क्या, 3, -3, 0, -1, 3, -3, 0, -1। एंड लास्ट C1, ये छोड़ दिया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बचा क्या, -3, 4, -3 और 4। एंड C2 दिस वन, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, 3, 4, 2, 4 और लास्ट C3 दिस वन, मतलब जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आता होगा वो छोड़ देंगे, बाकी के कोफैक्टर लिख देंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचा 3, -3, 2, -3। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई हो तो आप इससे पहले जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, जब एडजॉइंट निकाला था उसको आप देख के तो उसको सीख सकते हैं। अब साइन चेंज करते हैं, पहला प्लस, देन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व करते हैं, ये है -3 माइनस -4, दैट इज 4, 4 -3 हो गया 1, प्लस पहले का लगा हुआ है तो प्लस का 1, ये हो गया 2 -0, कितना हो गया 2, और ये माइनस लगा हुआ है माइनस का 2, ये हो गया -2, -0, ये प्लस लगा हुआ था इसलिए माइनस ही रहा, ये हो गया -3 प्लस 4, 4 -3 कितना होता है 1, और माइनस पहले से लगा है इसलिए माइनस का 1, मास्टर इस पे काम कभी नहीं कर रहा है, माइनस का 1, ये हो गया 3
माइनस 0 दैट इज 3, प्लस का ही रहेगा। माइनस 3 प्लस 0, माइनस 3 आया और माइनस पहले से लगा है तो प्लस का 3 हो गया। ये हो गया माइनस के 12 प्लस के 12 दैट इज 0। ये हो गया 12 माइनस 8 4, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और ये हो गया माइनस 9 प्लस 6 माइनस के 3। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ मैं छोटी सी एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देता हूँ। इसको कैपिटल सी से डिनोट कर दिया। एज इट इज ऐसे ही इसी सीक्वेंस में ये एलिमेंट उतार देंगे। 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गई है। अब हमें निकालना था ए इनवर्स, उसके लिए चाहिए था हमें एडजॉइंट ए। इसको मैं रख कर देता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की। जब एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे, शुरू में एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं, तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज। मतलब इसकी जो रो है उसको कॉलम में लिखते हैं, या फिर कॉलम को रो में। इस रो को मैं कॉलम की तरफ लिख रहा हूं, 1 माइनस 2 देन माइनस 2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, -1 3 और 3। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, 0 -4 और -3। यहां तक समझ में आ गया? देन फाइनली अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 इंटू एडजॉइंट ए। 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए इनवर्स जो निकल के आया वो आया 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका हमें ए इनवर्स निकालना था। तो उसके लिए हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और ये चेक किया कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर तो नहीं है। अगर वो 0 के बराबर होता तो उसका इनवर्स नहीं निकलता। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया तो वो 1 आ गया। देन फाइन, उसके बाद हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स को लिख लिया और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल ली। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो हो गई एडजॉइंट ए, और ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स। फाइनली हमारे पास आ गया। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन और करा देंगे प्रैक्टिस के लिए, और तब तक के लिए थैंक यू।